हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? अब हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर 3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड अंडर विजय सीरीज। अब विजय सीरीज क्या है? तो विजय सीरीज एक फ्री सीरीज है 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर के वन शॉट्स। एंड बायोलॉजी में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज देने वाली हूँ, यानी कि मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो आपको मेरे तरफ से विजय सीरीज में चैप्टर का वन शॉट तो मिलेगा ही, साथ साथ में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको लाइव लेक्चर्स भी देखने हैं कि हर चैप्टर के लाइव लेक्चर्स देख लूं, मैं ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई कर पाऊं, तो उसके लिए मैं आपको नीव बैच के डिटेल्स लास्ट में दूंगी। सो प्लीज बने रहिए। शुरू करते हैं आज का बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर, दैट इज किंगडम प्लांटे। बेटा हम लोगों ने सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर जो है वो बढ़िया तरीके से शुरू किया। उसके थ्रू हमको ये पता चला कि मध्य प्रदेश में फर्जी पैसा आया, यानी कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो बेटा इन सारों में आज हम लोग प्लांटे के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को प्लांटे के बारे में क्या क्या याद है, जरा वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में डालना। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या याद होगा। Whenever you see the term प्लांटे, आप लोग इसको सीधे कह दोगे कि भैया ये तो ऑटोट्रॉफिक है। एकदम बढ़िया, ऑटोट्रॉफिक है। और क्या याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है। ये क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिलस क्या है बेटा? ये क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस यानी कि इसके पास क्लोरोफिल के पिगमेंट है। क्लोरोफिल का पिगमेंट है मतलब बेटा ये क्या होगा? तो ये होगा बेटा जी फोटोसिंथेटिक। ये क्या होगा बेटा? तो ये होगा फोटोसिंथेटिक। अब ये फोटोसिंथेटिक है मतलब ये खुद का खाना खुद बनाएगा, यानी कि ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाला। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाला है। साथ में ये लोग मूव नहीं कर सकते। ये लोग मूव नहीं कर सकते, तो ये लोग होते हैं बेटा जी नॉन मोटाइल, यानी कि नॉन मूवेबल। ठीक है, उसके बाद में ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, या तो ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती है और ध्यान में आता है whenever you see the term kingdom plantae। तो चलो यार शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, 11th स्टैंडर्ड का किंगडम प्लांटे जो है ये हम लोगों को सीईटी में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट फ्यूजन में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरे चैप्टर को 3-4 बार पढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि आपके आपके कॉलेज के एग्जाम में, साथ में आपके सीईटी के एग्जाम में भी काम आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे जिस तरीके से हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, क्योंकि ये चैप्टर में इतना ज्यादा डेटा है, स्पेशली इन स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, कि दिस माइट कंफ्यूज यू, बट आई विल मेक श्योर कि जो भी बच्चा मुझसे ये क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर पढ़ लेगा उसको ये सारी चीजें रट्टा याद हो जाएंगी। ये तो मेरा वादा ही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बेटा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किंगडम प्लांटे के साम्राज्य में कौन से राज्य आते हैं। तो किंगडम प्लांटे अगर एक साम्राज्य है तो उसके अंदर 2 राज्य आते हैं, एक है छुपा हुआ राजा, एक है दिख जाने वाला राजा। छुपा हुआ राजा जो है उसका नाम है क्रिप्टोगैमे। जब हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं तो वहां क्या लिख के आता है? योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि आप जो भी मैसेजेस यहाँ पे कर रहे हो वो एनक्रिप्टेड छुपे हुए फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये क्या छुपा रहे हैं? ये छुपा रहे हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो बेटा यहाँ पे इस साम्राज्य के अंदर जितने छोटे छोटे राज्य आएंगे वो सारे लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होंगे? छुपे होंगे। तभी जाके इनको सेम ग्रुप में डाला गया, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन जो होता है इट इज अरेंजमेंट इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ये सारे के सारे किंगडम प्लांटे में है, बट इन दोनों को अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में एक चीज का डिफरेंस है, वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विजिबल होना या विजिबल नहीं होना। तो क्रिप्टोगैम है यानी कि छुपे हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज को याद कैसे रखेंगे? तो एक चटपटा सा निमोनिक बनाती हूं, ये देखो, आपको इसको याद रखना है ऐसा। थाला ब्रिंग्स पानी पूरी। क्या बोलेंगे आप?
थाला ब्रिंग्स पानीपुरी। जो हमारे थाला है, जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी है, उन्होंने क्या लाया है? पानीपुरी। तो थाला ब्रिंग्स पानीपुरी, फिर से रिपीट करना है, थाला ब्रिंग्स पानीपुरी। थाला के थाला से थैलोफाइटा, ब्रिंग्स के बी से ब्रायोफाइटा, पानीपुरी के पी से टेरिडोफाइटा। बेटा इसको पेरिडोफाइटा कोई नहीं बोलेगा, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। अच्छा बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर मैंने ये सीक्वेंस ऊपर नीचे भी कर दिया तो कुछ होगा क्या? यस बेटा, आप इसका सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि इवोल्यूशन वाइज होता है। जैसे हम लोग पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में, फिर 10th स्टैंडर्ड में, फिर 12th स्टैंडर्ड में, तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम धीरे धीरे एडवांस चीजें सीखते जाते हैं। वैसे ही जब इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात होती है तो ये लोग बेसिकली धीरे धीरे अपने अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस कर रहे होते हैं। तो प्लांटे के अंदर में थैलोफाइटा सबसे लोएस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो आप थैलोफाइटा की जगह टेरिडोफाइटा नहीं लिख सकते हो, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर थाला ब्रिंग्स पानीपुरी। तो थाला के टी से थैलोफाइटा, ब्रिंग्स के बी से ब्रायोफाइटा, पानीपुरी के पी से टेरिडोफाइटा। अब दूसरा है बेटा आपका फेनिरोगैमे। अब आप लोग क्रिप्टोगैमे फेनिरोगैमे को अगर याद नहीं रख पाओ तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, चोपड़ा प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा मत बोल देना भाई, इसको आप लोग क्या कहोगे? चोपड़ा प्रियंका, ठीक है। तो यहाँ पे चोपड़ा के सी से आएगा क्रिप्टोगैमे, प्रियंका के पी से आ जाएगा फेनेरोगैमे। अब बेटा यहाँ पे फेनेरोगैमे के अंदर में आपको जिम्नोस्पर्म मिलेगा, एंजियोस्पर्म मिलेगा, मोनोकॉट मिलेगा, डाइकॉट मिलेगा। इसके लिए भी एक चटपटा सा निमोनिक है मेरे पास, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? गांव आए MS धोनी। गांव कौन आए बेटा? MS धोनी। गांव आए MS धोनी। गांव के जी से जिम्नोस्पर्म, आई के ए से एंजियोस्पर्म, MS के M से मोनोकॉट और धोनी के D से डाइकॉट। तो ये पूरा का पूरा चीज हम लोग इसलिए येलो से लिखा है, जो आपको याद रहे CSK। तो किंगडम प्लांटे अगर एक बड़ा साम्राज्य है, उसके अंदर में दो छोटे राज्य हैं, एक जहां के लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेटा जी छुपे हुए हैं, दूसरा जहां के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो विजिबल है। तो क्रिप्टोगैमे के अंदर जो छोटे छोटे शहर है उसको कैसे याद रखेंगे? थाला ब्रिंग्स पानीपुरी, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद में गांव आए MS धोनी, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट। याद रखना मोनोकॉट डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स के अंदर में आता है। इसमें सबसे लोएस्ट है थैलोफाइटा और सबसे हाईएस्ट है एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलीडोनस। ओके, अब आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपने नोट्स के लास्ट पेज में बिना देखे ये पूरा चार्ट बनाएंगे विथ निमोनिक, एकदम स्क्रिबल करेंगे। आई होप आपने कर दिया होगा, आपने मेरी बात सुनी होगी, क्योंकि इसी को हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं सारी चीजों को एक एक करके बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टोगैमे। अब बेटा क्रिप्टोगैमे में थैलोफाइटा देखते हैं। तो थैलोफाइटा जो है इस शहर के अंदर में छोटे 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 एरियाज है। जैसे आपके भी शहर में एरिया होगा, वैसे इस शहर में भी एरिया है। इस शहर में 3 एरियाज है। तो तीनों एरिया जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह से डिफर करते हैं। अब क्लोरोफिल का पिगमेंट जैसा वैसा उस शहर का कलर हो जाएगा, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का कलर हो जाएगा। सब डिटेल में बताऊंगी। थैलोफाइटा जो होता है इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, थैलस जैसा होता है। सिंपल और थैलस जैसा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेटा एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? तो रूट एब्सेंट है बेटा, स्टेम एब्सेंट है बेटा, और लीफ एब्सेंट है। मतलब यहाँ पे कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे अगर आप प्लांट के बॉडी के बारे में बात करो तो आपको क्या दिख के आता है? जड़े है, फिर ब्रांचेस है, फिर लीव्स है, ऐसे इमेजिन करते हो ना बेटा आप। तो एग्जैक्टली वैसा थैलोफाइटा जो है वो थैलस लाइक है, सिंपल है, क्योंकि ना इसका रूट प्रॉपर्ली दिख रहा है, ना इसका स्टेम प्रॉपर्ली दिख रहा है, ना इसका लीव्स प्रॉपर्ली दिख रहा है, कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद में ये लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं बेटा, खुद का खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि ये किसके अंदर में आ जाते हैं? तो ये आ रहे हैं आपके थैलोफाइटा के कैटेगरी के अंदर। ओके, और ज्यादातर बेटा ये एक्वेटिक है। क्यों एक्वेटिक है? क्योंकि ये अभी भी पानी से मतलब पानी में ही है, बट
कोशिश कर रहे हैं प्लांट जैसा बनने की। तो ये पूरी कोशिश कब कर पाएंगे? देखो पहले पानी में रहता है, जैसे अगर आप सबसे पहली बार मान लो कि स्कूटर सीखने गए या साइकिल आपने सीखा होगा, तो आप लोगों को पहले पैर नीचे रख रख के सिखाते हैं, पीछे कोई पकड़ के सिखाता है, फिर धीरे धीरे आप लोग चक्के के साथ अकेले चलाते हो, फिर चक्का भी हट जाता है, फिर तुम खुद से चलाते हो। वैसे ही सबसे पहले पानी में रहेंगे ये लोग, उसके बाद में जमीन पे तो आ गए हैं बट गीले जगहों पे मिलेंगे, गीले जगहों पे मिलेंगे बट रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट में ये लोग जमीन पे आ चुके होंगे। तो तब समझ जाना कि इन लोगों ने प्रोग्रेस कर लिया है और फेनरोगैम की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर ये एक्वेटिक है, यानी कि पानी में मिलेंगे। अब बेटा ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके लिए खाना बनाने का काम करेंगे। तो बेटा ये जो क्लास अभी यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस यानी कि डिफरेंट राज्य जो बने हैं वो इसलिए बना है क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोफिल के पिगमेंट है ना वो डिफर कर रहे हैं। इन तीनों में अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल के पिगमेंट है। अब बेटा आपको क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि बता दो बेटा क्लोरोफाइसिए में कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट है, ठीक है, फायोफाइसिए में कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट है। तो ये सारे पिगमेंट्स आपको मैं याद कराऊंगी, बस जैसा बोलती जाओ वैसा करना है। अब जैसे क्लोरोफाइसिए ये ग्रीन अलगे, बट इसको याद कैसे रखेंगे, इसके पिगमेंट को याद कैसे रखेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, अमिताभ बच्चन प्लेस करोड़पति। क्या बोलेंगे हम लोग? अमिताभ बच्चन प्लेस करोड़पति। करोड़पति के सी से आएगा क्लोरोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए में कौन से पिगमेंट है बेटा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। सिंस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट है, इसलिए ये जो आप लोगों का अलगे है उसका कलर जो है वो ग्रास ग्रीन है, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर शो करता है। अब आप सोचेंगे यार ये पिगमेंट क्या होता है। अब मान लो कि ये ब्रश है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रेड कलर चूज किया तो यहाँ पे क्या रेड कलर आ जाएगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर चूज किया तो ब्लू कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रशेस है, ये जो कलर है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे जो आप क्लोरोफिल पिगमेंट ए और बी देखेंगे ये ग्रीन ही कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, जिसके वजह से क्लोरोफाइसिए जो होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। इसको हम लोग ग्रीन अलगे भी कहते हैं। ठीक है, तो याद हो गया पिगमेंट कैसे बोलेंगे हम लोग बेटा। तो क्लोरोफिल जो है वो इसके लिए याद रखना हम लोगों को, अमिताभ बच्चन प्लेस करोड़पति, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड क्लोरोफिल पिगमेंट बी। ठीक है, अब स्टोर्ड फूड, मतलब ये लोग खाना बना रहे हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, बट फूड को स्टोर कैसे करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में। अब मान लो आपकी मम्मी ने रोटी बनाई है, तो रोटी बनाने के बाद वो हॉट पॉट में या जो भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर रखती है, किसी सामान में स्टोर करके रखती है। तो ये स्टार्च बनाने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, पायरेनॉइड्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डार्क ब्राउनिश ब्लैक में स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्टार्च को स्टोर कर देते हैं। स्टार्च आप लोगों ने सबसे ज्यादा मिलेगा आपको पोटैटोज वगैरह में। ठीक है, उसके बाद में बेटा प्लांट है तो सेल वॉल तो होगा, तो इसका सेल वॉल अंदर जो है वो सेल्यूलोज से बना है, आउटर पेक्टोज से बना है। कैसे याद रखोगे? मान लो कि ये सेल वॉल है तो इसका इनर एरिया जो है, अब देखो ये कपड़ा है ना, मान लो कि ये सेल वॉल है और मेरा जो हाथ है वो सेल है, तो इसका जो अंदर का एरिया है बेटा ये सेल्यूलोज से बना है और बाहर का एरिया जो है वो पेक्टोज से बना हुआ है। एग्जाम्पल में देखोगे तो क्लेमाइडीमोनास आ जाएगा, यूनिसेल्युलर है। स्पाइरोगायरा फिलामेंटस है, मतलब ऐसे टुकड़े की तरह है, आपने देखा ही होगा। और वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनी में रहता है, ये है यूनिसेल्युलर ही, बट ये रहते हैं साथ में, झुंड में, कॉलोनी में, इसलिए इसको हम लोगों ने कॉलोनियल कहा है। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि इससे हमको क्या फायदा होने वाला है, तो बेटा ये स्पेस फूड की तरह यूज होते हैं हम लोगों को। स्पेस फूड मतलब, अब देखो जब हम स्पेस में जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम दाल चावल तो नहीं खा सकते, दाल हवा में ही उड़ने लग जाएगा, चावल इधर से उधर ही चला जाएगा, इसलिए इसको सिंस इट इज हाई इन प्रोटीन तो इसको यूज किया जाता है स्पेस में फूड के तरह कंज्यूम करने के लिए। दूसरी चीज आप लोगों को पता है कि ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ये लोग एक्सहेल क्या करेंगे, ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे जैसे सारे प्लांट्स करते हैं। तो कभी कभी सीवेज में यानी कि जो नालियां होती है ना वहां पे ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा होता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा, तो इसके वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन करने के लिए भी हम लोग क्लोरोफाइसिए को यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट डिकम्पोजिशन का प्रोसेस थोड़ा क्विक हो जाए। अब एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोफाइसिए के लिए हमको क्या पिगमेंट के लिए याद रखना है? अमिताभ बच्चन प्लेस करोड़पति, यानी कि करोड़पति से सी क्लोरोफाइसिए,
कौन से दो पिगमेंट है, पिगमेंट ए एंड पिगमेंट बी, इसके वजह से इसका कलर हो गया ग्रीन। अब ये खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, किसके डिब्बे में, पायरेनॉइड्स के डिब्बे में। अंदर से इसका सेल वॉल सेलुलोज से बना है, बाहर से पेक्टोज से बना है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे बेटा तो क्लेमाइडीमोनास, स्पाइरोगायरा आ जाएगा आप लोगों का एग्जाम्पल, और लास्ट में वॉल्वॉक्स आ जाएगा जो कि कॉलोनी में रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्पेस फूड में यूज होता है, बाहर स्पेस में जब जाते हैं तो यही फूड खाया जाता है, साथ में सीवेज में ऑक्सीडेशन कराने में ये हेल्प करता है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं दूसरे अलगे की तरफ जिसका नाम है फायोफाइसिए। आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो सीए है, ठीक है, ये जो फाइसीए है ये सेम ही है, सिर्फ क्लोरो फायो रोडो ये चेंज हो रहा है ना। अब देखो तो ये देखो फाइसीए जो है ना, ये टर्मिनोलॉजी ये सेम ही है हर जगह, ये देखो फाइसीए सेम ही है हर जगह, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, फायो चेंज हो रहा है या तो रोडो चेंज हो रहा है, समझा। अब देखो फायो के लिए आप लोगों को पिगमेंट याद दिलाने के लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है पता है, पेप्सी 2 ml, मुझे पेप्सी 2 ml। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे हम लोग बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है पेप्सी का पी, ठीक है, पेप्सी के पी से याद रखना है कि पिगमेंट मतलब किसका पिगमेंट, फायोफाइसिए का। फायोफाइसिए का फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है, तो बेटा पी से स्टार्ट होता है। तो हमको कैसे याद रखना है, पेप्सी कितने ml चाहिए अपने को, मैनिटोल लैमिनेरिन, समझा। तो ऐसे याद रखना है मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, ओके। तो क्या याद रखेंगे, निमोनिक क्या है इसका, पेप्सी 2 ml, मतलब फायोफाइसिए में क्या पिगमेंट है, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। बेटा ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं और इसी फॉर्म में एनर्जी भी स्टोर करता है। एग्जाम्पल इसका एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है एंड केल्प है, ठीक है। अब केल्प जो है ये बहुत बड़ा दिखता है, बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है ये, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं बेटा तो अल्जिन देख लो, अल्जिन जो है ये हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज होता है। अब हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, तो ये एक ऐसे मटेरियल है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको वुंड लगता है, आपको कहीं पे कट हो जाता है तो आप लोग बैंडेज लगाते हो, बैंडेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, और बीच में ऐसा स्क्वायर रहता है जिसके ऊपर दवाई लगी होती है। वो जो दवाई है वो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोकोलॉइड से बना हुआ है, क्योंकि वो आपके वुंड के अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि मॉइस्चर रह जाएगा तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, समझे बच्चों। तो हाइड्रोकोलॉइड जो है मतलब बेसिकली एल्जिन जो है वो हाइड्रोकोलॉइड प्रोड्यूस करने का काम करता है। आयोडीन सोर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। बेटा आयोडीन की कमी होती है तो आपने देखा होगा ऐसे गला वाला सूज जाता है लोगों का, ये दिक्कत हो जाता है, और आयोडीन सोर्स की तरह हेल्प कर रहा है, यानी कि बेसिकली ये फूड की तरह हमको हेल्प कर रहा है। अब सिंस इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट क्या प्रेजेंट है पता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट सी एंड फुकोजैंथिन। तो फुकोजैंथिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके ब्राउन कलर के लिए। फिर से पिगमेंट रिवाइज करवाऊंगी, एसी में फैन की जरूरत नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट सी एंड फुकोजैंथिन, क्या आएगा, फुकोजैंथिन। फिर से बोलेंगे, एसी में फैन की जरूरत नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट सी एंड फुकोजैंथिन, फैन के एफ से फुकोजैंथिन। फटाक से बताओ क्लोरोफाइसिए का क्या था, अमिताभ बच्चन प्लेस करोड़पति, यानी कि क्लोरोफाइसिए में कौन सी पिगमेंट है, पिगमेंट ए एंड पिगमेंट बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिसके वजह से ग्रीन कलर का है वो। अब फायोफाइसिए का क्या बोला मैंने, एसी में फैन की जरूरत नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट सी एंड फुकोजैंथिन। स्टोर्ड फूड के लिए क्या याद रखना है, पेप्सी 2 ml। मुझे कितना पेप्सी चाहिए बेटा, तो मुझे 2 ml पेप्सी चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे, फायोफाइसिए में स्टोर्ड फूड है मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, मैनिटोल मतलब एम और एल मतलब लैमिनेरिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है तो थोड़ा ध्यान देना। अब रोडोफाइसिए के बारे में बात करेंगे। बेटा रोडोफाइसिए जो है वो स्टार्ट हो रहा है आर से, तो उससे आपको याद रखना है रेड अलगे, ठीक है। अब आपको इसके क्लोरोफिल पिगमेंट को याद रखने के लिए मेरा नाम याद करना है, बट एक ट्रिक के थ्रू। स्टार्टिंग के 3 वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, तो कैसे याद रखोगे आप लोग, यहाँ पे पता, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट ही एंड आर फाइकोएरिथ्रिन है ना। तो देखो सबसे पहले आप लिख लेना आर फाइकोएरिथ्रिन, राधा के आर से आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। फिर क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट डी हो गया, ठीक है। अब आर फाइकोएरिथ्रिन जो है, आर से याद रखना कि ये रेड कलर देगा, इसके वजह से रेड कलर आता है,
समझे? इसलिए इसको रेड अलगे कहा जाता है। और ये स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टोर्ड फूड को याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं फसा, एफ और एस को यहाँ फोकस डाल के, यानी कि फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये जो भी खाना बनाते हैं और स्टोर करते हैं वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऐड का कॉल आ रहा है, नहीं ऐड का कॉल नहीं है, ठीक है बाद में बात कर सकते हैं अपन, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद में एग्जाम्पल का बात करूं तो पोरिफेरा एग्जाम्पल है, जो कि स्पॉन्जेस होता है, जो कि आपको एक्वेटिक स्पॉन्जेस मिलते हैं, एंड साथ में जेलिडियम। अब आप बोलेंगे जेलिडियम क्या होता है? तो जेलिडियम एक ऐसा मटेरियल है जिससे अगार अगार जेल बनता है। अब अगार अगार जेल क्या है? तो बेटा आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ना पेनिसिलियम जो है उसके रिलेटेड स्टडी करना है कि क्या पेनिसिलियम कुछ बैक्टीरियाज को मारता है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है? एंटीबायोटिक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियाज को उगाना पड़ेगा। बट बेटा जितने टाइम मैं बात कर रही हूँ मेरे सराउंडिंग में तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो मैं इसको ग्रो कैसे करूंगी? मैं उसे टिपिकल बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करूंगी? तो मैं इसको एक स्टेरिलाइज्ड यानी कि ऐसे कंडीशन में ग्रो करूंगी जहां पे ना पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ना यूजफुल बैक्टीरिया है ना हार्मफुल बैक्टीरिया, सिर्फ मेरा चोजन बैक्टीरिया है। तो मान लो यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया को चूज कर लिया, बट ये बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए मुझे खाना देना पड़ेगा। तो वो खाना प्रोवाइड करता है बेटा आपका अगार अगार जेल। मतलब अगर अगार अगार जेल नहीं होगा तो आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीड नहीं कर पाओगे और फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगार अगार जेल जो है बेटा ये जेलिडियम से बनता है, जो कि आपके रेड अलगे यानी कि रोडोफाइसिए से बनता है। समझे? तो इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार हम लोग ये तीनों के तीनों अलगे को रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा हम लोगों ने क्रिप्टोगैमी में देखा थैलोफाइटा आ गया है बेटा, तो इसके अंदर में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। थैलोफाइटा के अंदर में तीन और चीजें हैं। पहली बात थैलोफाइटा मतलब जिसका ना रूट है प्रॉपरली, ना स्टेम है प्रॉपर, ना लीफ है प्रॉपरली। मिलते कहाँ है? पानी के अंदर में मिलते हैं। ऑटोट्रॉफिक है मतलब कि ये पानी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करने का, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, वहां के लिए खाना प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मैम इसके अंदर इतने क्लासेस क्यों बन गए? क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स अलग अलग हैं। इनके पास तीन डिफरेंट क्लास है, एक है क्लोरोफाइसिए, एक है आप लोगों का फायोफाइसिए, एक है रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए के सी से हम लोगों को याद रखना है अमिताभ बच्चन प्लेस करोड़पति। तो करोड़पति के सी से यानी कि क्लोरोफाइसिए में पिगमेंट कौन से है? पिगमेंट ए एंड पिगमेंट बी। सिंस यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी है इसलिए इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। खाना ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं? पायरेनोइड्स के अंदर। इसका सेल वॉल अंदर से बना हुआ है सेल्यूलोज से, बाहर से बना हुआ है पेक्टोज से। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्लेबाइडीमोनास आ जाएगा, स्पाइरोगायरा आ जाएगा और साथ में वोल्वॉक्स आ जाएगा, जो कि कॉलोनी में प्रेजेंट होता है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका फायदा मेरे को ये है क्योंकि मैं इसको एज ए स्पेस फूड यूज कर सकती हूँ और साथ ही साथ में सीवेज में ऑक्सीडेशन को करने के लिए भी इसको मैं यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमने देखा फायोफाइसिए। फायोफाइसिए के लिए हमने याद रखना है एसी में फैन की जरूरत नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट सी एंड फुकोजैंथिन। अब फुकोजैंथिन पिगमेंट की वजह से ये जो अलगे है ये ब्राउन कलर का है। इसका स्टोर्ड फूड याद रखने के लिए हमको बोला है पेप्सी 2 ml, यानी कि यहाँ पे बोलना है फायोफाइसिए, पेप्सी से फायोफाइसिए कि फायोफाइसिए में स्टोर्ड फूड क्या है? तो मैनिटॉल एंड लैमेरिन। आपको ये फूड के लिए यूज करना कैसे आता है? क्योंकि पेप्सी क्या है? एक बेवरेज है जिसको तुम कंज्यूम कर सकते हो, तो वैसे याद रखना। एग्जाम्पल है इसका एक्टोकार्पस, फ्यूकस एंड केल्प। केल्प बहुत बड़ा दिखता है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि अल्जिन जो है वो हाइड्रोकोलॉइड्स बनाता है। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब ऐसा मटेरियल जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं और साथ में ये आयोडीन सोर्स की तरह भी यूज होता है और आयोडीन सोर्स की तरह यूज हो रहा है, यानी कि ये फूड बनाने में भी हेल्प करेगा, फूड के सोर्स की तरह भी यूज करता है। थर्ड है अपना रोडोफाइसिए। रोडोफाइसिए के आर से हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये रेड कलर का अलगे है। अब मैम इसके पिगमेंट को कैसे याद रखेंगे? तो पिगमेंट को याद करने के लिए हम आपको याद करेंगे मैम, यानी कि RAD को। तो आर से याद आएगा R फाइको एरिथ्रिन,
फिर याद आएगा क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल पिगमेंट डी। सिंस यहाँ पे आर फाइकोएरिथ्रिन है तो ये कौन सा कलर का अलगे बेटा, तो ये रेड कलर का अलगे है। इसका स्टोर्ड फूड याद रखने के लिए हमको बोलना है फसा, यानी कि एफ से आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च और एस से आएगा मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च। बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा ग्लाइकोजन की तरह है। हमारे शरीर में फैट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स, मतलब जो भी हमारा एनर्जी बच गया वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर होता है। इसका एग्जांपल है बेटा पोरीफेरा और जेलिडियम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करूं बेटा तो जेलिडियम जो होता है ये अगार अगार जेल बनाता है जो कि हमें यूज होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करना है, यानी कि पूरा माइक्रोबायोलॉजी इस जेलिडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। थैलोफाइटा यानी कि थैला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिंग्स के बारे में। बेटा आप लोगों को अभी क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ऐसे हेडिंग देना है, जो जो मैं बीच बीच में होमवर्क देती जाऊं आपको वो होमवर्क करना है। सी आप लोग लाइव लेक्चर अगर नहीं अटेंड कर रहे हो तो जैसा आपको बोला जाए वैसा आपको करना ही पड़ेगा। आपने ऐसा हेडिंग डालना है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर ऐसे 3 लाइन मार दो, ठीक है, 3 लाइन मार दो। आपने यहाँ पे लिखना है क्लोरोफाइसिया, ठीक है, उसके बाद में लिखना है फायोफाइसिया और यहाँ पे लिखना है रोडोफाइसिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ही साथ में लिख दो कि पिगमेंट कौन सा होगा, फिर स्टोर्ड फूड कौन सा होगा, ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल कौन सा होगा, ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन सा होगा। ये 3-4 पॉइंट्स आपको सारे के लिखना है और एक ही पेज में डाल देना है। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा। दूसरी बात, आपने पूरा का पूरा चीज 3 पेज में पढ़ने की जगह एक ही जगह पे पूरा का पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। अब हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव टू ब्रायोफाइटा। अब मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले ये लोग पानी में रहेंगे। प्लांट्स के जो सबसे पुराने बोलते हैं ना पूर्वज लोग हैं वो पानी में रह रहे हैं। पानी में रहने के बाद थोड़ा सा इवॉल्व होने के बाद ये लोग जमीन पे आ चुके, बट स्टिल ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, जहां पे बहुत ज्यादा छाव हो, बट रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत इनको पड़ेगी ही। जब आप लोग टेरिडोफाइटा देखोगे ना, वो सबसे पहले प्लांट्स होंगे जो कि आ चुके होंगे धरती के ऊपर, ठीक है। तो इनको बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये लोग सरवाइव कर सकते हैं, ये लोग सरवाइव कर सकते हैं लैंड पे भी एंड वाटर पे भी, दोनों जगह बढ़िया तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। तो अब क्यों इनको वाटर की जरूरत है बेटा, वाटर की जरूरत इसलिए क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करना है। अब आपको रेफरेंस दे देती हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल के गैमेट्स फीमेल के गैमेट्स से फ्यूज होते हैं, फ्यूज मतलब मिक्स होते हैं, तो तब जाइगोट बनता है, ठीक है, तब जाइगोट बनता है। बट मेल और फीमेल गैमेट के मिक्स होने को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन का अगर रेफरेंस दूं तो स्पर्म जो है जब वो एग के साथ फ्यूज होता है तो इस फ्यूजन को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पानी की जरूरत है। क्यों मैम पानी की क्यों जरूरत है, जैसे कोई इंसान फैमिली प्लानिंग करता है तो वो क्या मेक श्योर करता है, सबसे पहली चीज ये मेक श्योर करता है कि उसके पास घर प्रॉपर्ली है कि नहीं, उसके पास खाना प्रॉपर्ली है कि नहीं, उसके पास फंड्स है कि नहीं बच्चे को लाने के लिए संसार में। वैसे ही उन लोगों के लिए सारा जायदाद, सारा एसआईपी, सारा म्यूचुअल फंड्स जो है वो पानी ही होता है, क्योंकि उसी से वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो पानी जरूरी होता है उनके फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरी बात, इनका बॉडी अभी भी थैलस जैसा है। थैलस जैसा मतलब अब तक इनका बॉडी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो है ना थोड़ा बदमाश है, क्यों है बदमाश बताऊंगी। इसका मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, अपना मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। कैसे, तो देखो अगर ये स्पर्म है और ये एग है, ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, तो जब जाइगोट बनता है ना तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो n प्लस एन 2n होता है। तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। बट आपको एक चीज बताती हूँ, प्लांट्स के अंदर में 2 स्टेजेस होता है, एक होता है बेटा गैमेटोफाइटिक स्टेज, एक होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोर्स मतलब जैसे फंगस, तो फंगस क्या करते हैं, पहले स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स के थ्रू एंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि स्पोर्स भी रहते हैं और उसके बाद गैमेट्स भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो स्पोर गैमेट बनाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, जो भी तुम्हारे ब्रायोफाइटा है, उनका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, यानी कि गैमेटोफाइट्स जो है उनके जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड है, ठीक है, अपने भी गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड है, ठीक है।
अब ये आप लोगों को मॉइस्ट यानी कि गीले जगहों पे मिलेंगे, शेडी यानी कि छांव वाले जगहों पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अभी भी पानी की जरूरत है। ये कोशिश कर रहे हैं बाकी प्लांट्स की तरह बनने की, बट बन नहीं पाए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में 3 डिफरेंट क्लासेस हो जाएंगे। पहला लिवरवर्ट्स, दूसरा हॉर्नवर्ट्स और तीसरा मॉसेस आ जाएगा। ठीक है, अब लिवरवर्ट्स का बात करूं तो ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सी वेंट्रली का मतलब पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये 2 शब्दों से बना है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, 2 शब्दों से बना है ये बेटा, डॉर्सल एंड वेंट्रल। बेटा डॉर्सल का डी है, मतलब इसको पीठ समझना, तो पीठ से याद रखना बैक, और वेंट्रल मतलब फ्रंट। तो इसको क्या कहा गया? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब ये आगे से भी चपटा है और पीछे से भी चपटा है। पुढचा पण सपाट आणि मागचा पण सपाट। तो लिवरवर्ट्स कैसे होते हैं? एकदम प्लेन ऐसे, मतलब ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, कुछ एलिवेशन ही नहीं है। साथ में ये लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गेमा कैप्स फॉर्म करके, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भर जाते हैं, और बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये गेमा कैप्स फूट जाते हैं और फिर सारे स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये लोग? गेमा कैप्स के थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्चेंटिया आ गया यहाँ पे। लिवरवर्ट्स अच्छे से समझा, डॉर्सल साइड से यानी कि पीछे से भी चपटे हैं, आगे से भी चपटे हैं, और इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? गेमा कैप्स के हेल्प से होता है। गेमा कैप्स जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे स्पोर्स छुपे हुए होते हैं। जैसी फेवरेबल कंडीशन देखेंगे ये फट जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन इनके लिए वाटर का प्रेजेंस ही होता है। नेक्स्ट है हॉर्नवर्ट्स। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग, है ना, कांटे या सींग आप कह सकते हो। तो इनका जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, मतलब जो स्पोर्स होते हैं, यूजुअली स्पोर्स कैसे ऐसे राउंड शेप में होता है, इनके स्पोर्स ना ऐसे हॉर्न्स के शेप में, ऐसे सींग के शेप में, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी जो है वो एंथोसिरोस है। इसको इससे अलग क्यों किया गया? तो इसको इससे अलग इसलिए किया गया क्योंकि ये फ्लैट था, बट इसमें हॉर्न्स है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन देखो कैसे होते जा रहा है। फिर थर्ड है बेटा मॉसेस। मॉसेस का जो गैमेट्स है ना उसमें 2 स्टेजेस होता है, एक होता है प्रोटीनेमा स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज। अब आप बोलेंगे मैम प्रोटीनेमा स्टेज क्या होता है? तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा कपड़ा बना है, ये कपड़ा बहुत सारे धागों से बना हुआ है, तो इनका जो लीफ है ये एग्जैक्ट लीफी स्ट्रक्चर नहीं है, कोशिश कर रहा है लीफ बनने की, बट वो लीफ अगर एक कपड़ा मान लो तो वो कपड़ा धागों से जो बना है, वैसे प्रोटीनेमा जो होता है ये एक तरीके से प्री मेच्योर टाइप के थ्रेड्स होते हैं जो कि लीफ लाइक थ्रेड्स होते हैं, और प्रोटीनेमा के वही लीफ लाइक थ्रेड्स जुड़ के लीफ बनाते हैं। तो इसके वजह से इनके जो गैमेट्स है इसमें 2 स्टेज होता है, पहले थ्रेड जैसा अपीयरेंस, फिर वो सब जुड़ के लीफ बना देते हैं। तो 2 चीजें होती है यहाँ पे। फिर इसका स्पोर्स जो है वो एक्टिंग कर रहा होता है। किसकी एक्टिंग कर रहा होता है पता है? रूट स्टेम लीव्स की। तो देखो जैसे ये फुट बना देता है, फुट मतलब पैर, तो ये रूट का एक तरीके से एक्टिंग कर रहा होता है, कॉपी कैट बनाता है रूट का, रूट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। फिर सेटा, सेटा मतलब स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बनाना, और कैप्सूल जो है, जैसे लीफ जो है वो सारे खाने को स्टोर वोर करके रखता है, वैसे कैप्सूल जो है इनके खाने को स्टोर करके रखने का काम कर रहा है। तो इनका गैमेट जो है वो भी कोशिश कर रहा है थोड़ा सा लीफ जैसा बनने का, और इनके जो स्पोर्स है वो तो पूरा रूट स्टेम लीफ जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइटा जो है वो कुछ एक अलग काम करके दिखाने वाले हैं, इसके वजह से। सिंस ये लोगों ने रूट जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम फुट कहते हैं, बट वो एग्जैक्टली रूट नहीं है, तो अब आप लोगों को पता होगा जब आप कोई प्लांट को उखाड़ते हो तो साथ साथ में बहुत सारा सॉइल भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जैसे आप इन लोगों ने फुट जैसा स्ट्रक्चर बनाया ना, तो बेसिकली ये सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन के लिए भी यूज आता है, जो कि हमारा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और साथ में ये पीट भी बनाता है, पीट एक तरीके का फ्यूल है, यानी कि एनर्जी है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आपको लग रहा होगा एनर्जी से क्या ही बड़ा फायदा हो जाएगा, बट आज जो इलॉन मस्क भी है वो आपको पता होगा सबसे फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुके हैं। ट्रिलियनियर मतलब बेसिकली अगर वो एक दिन का अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ भी खर्चा कर दे, एक दिन का 80 से 20 करोड़ भी खर्चा कर दे, स्टिल 200-250 साल तक वो आराम से उतने पैसे खर्च कर सकते हैं।
तो व्हाट ही इज प्लानिंग, वो पहले लोगों को हायर करेंगे, फिर वो रोबोट्स बनाएंगे, फिर वो रोबोट्स जो है वो बायो चिप्स बनाएंगे, जिस चिप्स को वो स्पेस में भेजेंगे सन जैसा रेप्लिका बनाने के लिए। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मेक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हम लोग और एनर्जी ले पाए। तो एवरीवन हियर इज वर्किंग ऑन एनर्जी। तो लेट मी टेल यू, एनर्जी इज द हॉटेस्ट टॉपिक हियर, और एनर्जी के ऊपर पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी आर लैकिंग इन दैट। जो चीज में हम लोग कमी करते जा रहे हैं वही चीजें सबसे ज्यादा महंगी होने वाली है, याद रखना। तो इसलिए ब्रायोफाइटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब एक बार ब्रायोफाइटा को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा बेटा बीच का बंदर है, क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। पानी की जरूरत क्यों है? फर्टिलाइजेशन करने के लिए, यानी कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक साथ मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो मिक्स करने में हेल्प करेगा हमारा वाटर। ठीक है, इसका बॉडी अभी भी थैलस जैसा है, मतलब ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। इसका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, यानी कि इसके गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड है, मतलब एन से बने हुए हैं, एन 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 सिंगल एन से बने हुए हैं। ज्यादातर आपको गीले, मॉइस्ट और शेड यानी कि एक शेड वाले जगहों पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक इन लोगों को आदत नहीं हुई है सन वगैरह की। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस के वजह से, इनके स्पोर्स या इनके गैमेट्स के स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से इनमें 3 क्लासेस बन चुके हैं। पहला है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जो है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, मतलब पीछे से भी फ्लैट है, आगे से भी फ्लैट है। साथ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे गैमा कप्स के थ्रू होता है। गैमा कप्स एक तरीके का बोलते हैं कि एक अपीयरेंस है जिसके अंदर में सारे के सारे स्पोर्स को स्टोर किया हुआ रहता है। इसका एग्जांपल बेटा मार्चेंटिया हो जाएगा। अब मार्चेंटिया जो है वो भी एग्जैक्टली लिवरवर्ट्स कहलाता है। नेक्स्ट है हॉर्नवर्ट्स। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इसके जो गैमेट्स है, यहाँ पे इसके जो स्पोर्स है वो फ्लैट है। हॉर्नवर्ट्स में ऐसा नहीं होता, ऐसा सींग की तरह होता है, हॉर्न्स होते हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? हॉर्नवर्ट्स कहा गया, क्योंकि इनके स्पोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। एग्जाम्पल इसका एंथोसिरोस हो जाएगा। ठीक है, मॉसेस का बात करूं तो ये गैमेटोफाइटिक स्टेज भी दिखा रहा है, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी दिखा रहा है। गैमेटोफाइटिक स्टेज में कोशिश करते हैं लोग लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाने का, यानी कि पहले प्रोटीनेमा बनेगा फिर लीफ बनेगा। प्रोटीनेमा मतलब ऐसे हल्के हल्के धागे, प्लांट जैसे प्रीमेच्योर धागे, लीफ जैसे प्रीमेच्योर धागे, और वही धागे जोड़ के लीफी स्ट्रक्चर बनता है। लीफ डिफाइंड नहीं बना है। इसका जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है ये तो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसने रूट स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, यानी कि इसने फुट, सेटा और कैप्सूल बनाया। सिंस इसने फुट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया तो ये सॉइल बाइंडर की तरह एक्ट करने लगे, मतलब ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। साथ में पीट भी बनाते हैं जो कि एक फ्यूल है। ठीक है, इतना समझ गया सभी को। अब हम लोग आगे टेरिडोफाइटा देखेंगे। टेरिडोफाइटा इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। टेरिडोफाइटा जो है ये थोड़ा टॉपर टाइप का पर्सनालिटी है। टॉपर लोग बोलते हैं अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा भाई, बुक को छुआ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, और टॉप मार लेते। ये वही दोस्त है। क्या बोला गया इसके बारे में कि ये तो थैलस लाइक बॉडी होगा क्योंकि थैलोफाइटा के अंदर है, रूट स्टेम लीव्स तो कर ही नहीं पाएगा, थैलोफाइटा है मतलब तो ये एक्वेटिक ही है। इसने वो सारी चीजें झुठला दी। कैसे? क्योंकि ये सबसे पहला वैस्कुलर और ट्रू लैंड प्लांट है। मतलब कि थैलोफाइटा कहता है कि मैं एक्वेटिक हूं, तो इसने बोला कि ना जी ना, मैं सबसे पहला जमीन पे उतरने वाला प्लांट बनूंगा। साथ में थैलोफाइटा ने बोला मेरे पास ना रूट है प्रॉपर, ना स्टेम है प्रॉपर, ना लीफ है प्रॉपर। तो टेरिडोफाइटा बोलता है ना जी ना, मैं तो एक वैस्कुलर प्लांट बनूंगा। अब वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है तो ध्यान से समझना। मैं जब पानी डालती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पेड़ के जड़ों में पानी डालती हूँ, तो वो जड़ में आया हुआ पानी लीफ तक कैसे पहुंचता है? तो जाइलम नाम के टिश्यू के हेल्प से। अब लीफ ने मेरा खाना बनाया है, वो लीफ का बनाया हुआ खाना नीचे तक कैसे पहुंचता है, प्लांट के पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है? तो फ्लोएम नाम के टिश्यू से। तो जब एक प्लांट के पास जाइलम यानी कि पानी पहुंचाने वाला टिश्यू और फ्लोएम यानी कि खाना पहुंचाने वाला टिश्यू साथ में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बना जिसके पास जाइलम और फ्लोएम है, और इसका मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोर जो है इसके वो डिप्लॉइड है। और क्या थैलस ने कहा था बेटा कि मेरे पास ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है? इसने बोला ना जी ना, मेरे पास रूट भी है, मेरे पास स्टेम भी है, मेरे पास लीफ भी है। तो ये वही टॉपर दोस्त है जो कहता था कि मैंने बुक को छुआ भी नहीं है, बट ये सारा काम करके आता है। अब इसके 2 प्रकार के लीफ होता है। अगर लीफ बहुत बड़ा है
तो आप उसको मैक्रोफाइल्स कह सकते हो। लीफ छोटा है तो माइक्रोफाइल कह सकते हो। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रोफाइल्स का एग्जांपल है फर्न्स, ठीक है, और माइक्रोफाइल्स का एग्जांपल है सेलोजिनेला। यही दो एग्जांपल को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, आप इसको यूज कर सकते हो मेडिसिनल पर्पस के लिए। आयुर्वेदा में बहुत यूज किया जाता है इसको। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि इसको ऑर्नामेंटल तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो फ्लोरिकल्चर का इंडस्ट्री है वो लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। साथ में सिंस इसके पास रूट प्रेजेंट है, इसके वजह से ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। तो ये रही बात हमारी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में। आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट है, आप यहाँ पे ऐसा हेडिंग देने वाले हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग देने वाले हैं ऐसा, क्रिप्टोगैम। फिर इसके अंदर ऐसा 3 क्लासिफिकेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा आप, थैलोफाइटा। ये आपको एक्टिव रिकॉल करना सिखा रही हूँ, नहीं तो आप लोग सिर्फ पढ़ते ही जाओगे और कुछ याद नहीं रहेगा। और यहाँ पे बीच में लिखना है बेटा ब्रायोफाइटा, और यहाँ पे लिखना है बेटा टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलाब्रिंक्स पानीपुरी लिखना है, ओके। अब इसके अंदर में आप जो जो चीजें आ रही है वो सारी चीजें लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरोफाइसिया, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा 3 लाइन बनाना है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के इसके अंदर में 3 लाइन बना लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्लोरोफाइसिया, फायोफाइसिया, रोडोफाइसिया। फिर ब्रायोफाइटा में भी 3 आ जाएंगे, ठीक है। एक आ जाएगा आपका लिवर वर्ड्स, फिर एक आ जाएगा आपका हॉर्न वर्ड्स, फिर एक आ जाएगा आपका मॉसेस। जो याद आ रहा है आपको इसके रिलेटेड वो लिखना है, और टेरिडोफाइटा के तो कुछ कुछ चीजें ही है वही लिखना है, समझा। तो इससे आपके पास पूरा क्रिप्टोगैम एक तरीके से एक ही साथ एक पेज में आ जाएगा। इट इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, रियली 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 हेल्पफुल, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, हम बात करेंगे फेनेरोगैम्स के बारे में। फेनेरोगैम्स मतलब जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल है। इसके लिए हमको क्या याद रखना है, गाओ आई एम एस धोनी, यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। पानी पीने दीजिए इमीडिएटली, फिर मैं आपको बता देती हूँ, ओके बेटा। इसका जो हैंड रिटन, ये पूरा नोट्स बेटा मैंने खुद से लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक को 3-4 बार पढ़ने के बाद ये सारी चीजें इस वे में लिखी है, सो दैट आपको याद रहे बढ़िया तरीके से। एक बार ये चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक देखना, तुमको मैं भगवान लगने लगूंगी कि कितनी प्यारी है मैम। भगवान मत बोलना, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये, ठीक है, मस्ती कर रही हूँ। चपड़ 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 बोल देती हूँ, पानी पीती नहीं हूँ, फिर डिहाइड्रेशन होगा और डॉक्टर के पास भागूंगी। शर्म ही नहीं आती है मैम आपको। चलो अब हम लोग फेनेरोगैम में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म, यानी कि गाओ की बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड। अब नेकेड सीड क्या होता है मैम, हमको तो नहीं पता, ये नंगू पुंगू वाली बात है। आपने आम खाया है, आपने फिर एक चीज सुना होगा, अरे तू आम खा ना, गुठलियां मत गिन। गुठलियां मतलब सीड। तो तुमने देखा होगा सीड जो है, आम का जो सीड है, गुठली है, उसके ऊपर आम लगा हुआ होता है। मतलब ये जो सीड है उसने एक कपड़ा पहना है। इट इज नॉट नेकेड, इट इज कवर्ड। और नेकेड सीड का एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट का पूरा शेल है, उसके अंदर में पानी है, मतलब सीड बाहर है और उसका स्ट्रक्चर, ओ माय गॉड इका हो गया, मतलब उसका सीड बाहर है और अंदर में उसका पल्प है ना, उल्टा हो गया। तो नेकेड सीड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई ओवरी वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम ओवरी वगैरह ये सब क्या बोल रहे हो आप, तो ध्यान दो, जिम्नोस्पर्म्स जो होता है ना, याद रखना ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा जब ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है तो इनके पास ना ओवरी होती है ढंग की, ना इन लोगों के पास ओव्यूल्स होता है डिफाइंड। अब आप बोलेंगे क्यों मैम, तो देखो फ्लावर का अगर मैं ये फेमस वाला डायग्राम बनाऊं जो आप लोगों को पक्का प्रवीण सर ने बना के दिखाया होगा, है ना, पक्का बना के दिखाया होगा ये वाले प्लांट का। तो देखो ये हिबिस्कस है जो कि बायसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, ये इसका एंथर है, और साथ में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ओव्यूल्स है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही,
नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटा ये जो मोटा स्ट्रक्चर है इसको ओवरी कहा जाता है, जो कि फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो है इसको ओव्यूल्स कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब मेल गैमेट्स इसको फ्यूज कर देते हैं, तो यही ओवरी जो है ये स्वेल हो जाती है और फ्रूट बनाती है और अपने अंदर छुपाती है सीड्स को, यानी कि ओव्यूल्स को। आपको लगता होगा भगवान जी ने हमारे लिए फ्रूट्स बनाए हैं ना बेटा, ना, प्लांट ने उनके सीड्स के लिए फ्रूट को बनाया है, सो दैट सीड्स प्रोटेक्टेड रहे। अब आपने देखा होगा जानवर वगैरह जैसे हम ही हो गए, हम लोग ने, हम क्यों सीड को इधर से उधर भेजेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इससे फ्रूट है, ये फ्रूट खाने मिलेगा हमको। जैसे आम के पेड़ का सीजन, जैसे आम का सीजन हो जाएगा तुमको बहुत जगह आम के छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे। क्यों दिखता है वो पेड़? क्योंकि लोग आम खाते हैं और गुठलियां वहीं फेंक देते हैं। तो इससे क्या हुआ? डिस्पर्सल ऑफ सीड हुआ। तो ये तरीका होता है प्लांट का, सो दैट एक तो वो सीड को प्रोटेक्टेड भी रखे, दूसरी चीज इसका फायदा क्या होता है कि एनिमल्स आके सीड को डिस्पर्स, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा पाए। अब अगर मैं जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स की बात करूं तो बेटा कोई ओवरी वॉल इनके पास नहीं होती, ओवरी वॉल नहीं है, इसी के वजह से तो फ्रूट का कवरिंग नहीं है, फ्रूट्स ही नहीं है। तो सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले भी और बाद में भी, क्योंकि भाई इनके पास तो ओवरी का वॉल ही नहीं है, तो ओवरी स्वेल कैसे होगा, फ्रूट बनेगा कैसे? प्लांट के साइज के बारे में बात करूं तो मीडियम से लेकर टॉल तक प्लांट होते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे जैसे साइकस वगैरह, टिम्बर वगैरह, बहुत लंबे लंबे होते हैं वो, ठीक है। इसके रूट जो होते हैं बेटा टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट्स मतलब जिसका ब्रांचेस बहुत दूर दूर तक जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं टैप रूट्स, ठीक है। समटाइम्स ये फंगल एसोसिएशन में रहते हैं। फंगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ये लोग फंगस को अलाउ करते हैं अपने रूट्स पे रहने के लिए। क्यों अलाउ करेंगे? उनका फायदा है इसलिए। फंगस को बोलते हैं तू मेरे यहाँ पे रह सकता है, तू मेरे ऊपर रह सकता है, बट तुझे नाइट्रोजन फिक्स करके देना पड़ेगा मुझे। नाइट्रोजन क्यों फिक्स करना है? क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा 70% एंड अबाव नाइट्रोजन है, बट वो नाइट्रोजन ना हम ना हमारे प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कन्वर्जन के बाद, या तो जब बिजलियां कड़कती है ना तो उस पानी में कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आ जाता है, या तो प्लांट्स लोग जो है वो लोग नाइट्रोजन को फिक्स करके कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में फिक्स करके वहां पे रख देते हैं, ठीक है। तो फंगस का वही काम है, ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाता है और वो उसके रूट्स में फिक्स कर देता है। इससे फायदा क्या होगा? नाइट्रोजन जो है वो एक तरीके से हेल्प करता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। सॉइल फर्टाइल हुआ तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा पूरा प्लांट है वो फर्टाइल और एकदम यंग, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से ये रूट्स रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में फंगस हेल्प करता है। स्टेम की बात करो तो ब्रांच भी होता है और अनब्रांच भी। ब्रांच मतलब ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट हो ना, अनब्रांच मतलब ऐसे टॉल, तुमने देखा होगा ऐसे वाले प्लांट्स, है ना। तो ये अनब्रांच प्लांट्स में आ गए। तो ब्रांच का एग्जांपल साइकस है, अनब्रांच का एग्जांपल जो है पाइनस है। पाइन का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, तो वही होता है बेटा अनब्रांच्ड वाला। लीव्स इसमें आपको सिंपल, कंपाउंड और नीडल जैसे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल लीफ मतलब ऐसा नॉर्मल, कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है कि यही लीफ जो है ना वो दो हिस्सों में बट चुका है, मतलब दो लीफ से बना हुआ एक लीफ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नीडल लाइक कॉनिफर्स। अब देखो तुम लोगों को एक चीज पता होगा कि जो लीफ है उसके नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है ना। स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है उसको वेपर के फॉर्म में बाहर फेंक देना। क्यों? क्योंकि देखो अब जब हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग पानी कंज्यूम करते हैं, हम लोग वॉशरूम जाते हैं, हम लोग यूरिनेट कर देते हैं, नहीं तो हमारे शरीर में पानी भरा ही रह जाएगा। वैसे ये लोग को जब पानी मिलता है, ये लोग पानी को यूटिलाइज करने के बाद उसको ट्रांसपायर यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में लीव्स के थ्रू बाहर भेज देंगे। बट राजस्थान जैसे एरिया में या जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की कमी है, वहां पे तो यार ऑलरेडी इतना कम पानी है, इतना कम पानी कि ऑलरेडी हम दिक्कत में है। उस सिनारियो में हम कहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लीफ रखेंगे? तो ये नीडल के शेप में हो जाता है। लीफ का सरफेस एरिया कम है तो पानी भी बहुत कम ज्यादा ट्रांसपायर करेगा, तो इसलिए नीडल लाइक कॉनिफर्स भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल साइकस, पाइन्स हो गया, जिंको हो गया। जिंको जो है ये एक लिविंग फ्यूल की तरह यूज आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस
टिम्बर यानी कि वो चटाई जैसा चीज बनाने के लिए, पेपर ऑर्नामेंटल तरीके से यूज होता है, इसके सीड्स को तुम कंज्यूम भी कर सकते हो, और ऐसे सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को जिम्नोस्पर्म का, अब आप क्या करेंगे, इसका एक्टिव रिकॉल कैसे करेंगे, हेडिंग डालेंगे जिम्नोस्पर्म्स, ये सब हेडिंग्स डाल दो, ये सारे सब हेडिंग्स डाल दो, और उसके बाद जितनी चीजें याद आ रही है लिखते जाओ। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, कोई भी ओवरी वॉल से कुछ भी कनेक्शन नहीं है इनका, फर्टिलाइजेशन के पहले भी सीड्स नेकेड है, आफ्टर भी नेकेड है। प्लांट का साइज मीडियम से लेकर टॉल तक देखने को मिलेगा। प्लांट्स इनके टैप रूट सिस्टम में है, और कभी कभी फंगल एसोसिएशन में भी होते हैं। मतलब भाई देख फंगस, तू मेरे को नाइट्रोजन फिक्स करके दे, मैं तेरे को मेरे रूट्स पे रहने दूंगा। नाइट्रोजन फिक्स इसलिए करना है क्योंकि सॉइल फर्टाइल तो मैं भी फर्टाइल, है ना। लीव्स जो है वो सिंपल और कंपाउंड, और साथ में कभी कभी नीडल शेप में भी देखने को मिलता है। नीडल शेप मतलब लीफ का सरफेस एरिया कम कर देना, मतलब वाटर का लॉस जो है वो प्रिवेंट कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल में साइकस, पाइन, जिंको आ जाता है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे टिम्बर बनाना, पेपर बनाना, ऑर्नामेंटल तरीके से इसको यूज करना, और इसके सीड्स जो होते हैं बेटा एडिबल भी होता है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स जो होता है ये एनक्लोज सीड्स बनाता है, जैसे आपके आम वगैरह हो गया। बेटा ये लार्जेस्ट प्लांट का ग्रुप है, और आप इसको हर हैबिटेट यानी कि हर जगह पे फाइंड कर सकते हो, चाहे डेजर्ट एरिया हो, चाहे आप लोगों का नॉर्मल हैबिटेट हो, हर जगह आप इसको फाइंड कर सकते हो। सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर है, क्योंकि ये लोग तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्लावर के अंदर में आप लोगों का सारी चीजें एनक्लोज्ड होती है, जैसे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट जो कि एंथर और फिलामेंट होता है, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, ठीक है। और इनके पास बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ वैस्कुलर बंडल्स है, क्योंकि इनके जाइलम जो है वो वेसल्स के साथ एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, और फ्लोएम जो है उनके साथ कंपेनियन सेल्स भी है। मतलब ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट है वो हो पाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में दो टाइप्स आ जाएंगे, मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन मतलब एक ही कोटिलीडॉन प्रेजेंट होना। इसके लीफ के वेनेशन, लीफ का वेनेशन मतलब क्या होता है, ये लीफ है, ठीक है। लीफ के ऊपर जो लाइंस होते हैं अगर वो ऐसा पैरेलल है, मतलब ये मोनोकोटिलीडॉनस है। और रेटिकुलेट वेनेशन मतलब पीपल का पत्ता। अब आप लोगों का तो पता नहीं, बट हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, पीपल के पत्ते को ऐसे सुखा के रखते थे, तो ऐसे नेट लाइक अपीयरेंस देता था, बहुत ही खूबसूरत लगता था, बहुत खूबसूरत। फिर उसको गोल्डन पेंट वगैरह करते थे, इट यूज्ड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन मतलब एक तरीके से स्पाइडर के वेब की तरह दिखना। तो ये डाइकोटिलीडॉनस होता है। इसका रूट सिस्टम फाइब्रस होता है, क्योंकि छोटा ही प्लांट है तो इतना ज्यादा दूर तक पानी लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। फाइब्रस मतलब छोटा सा वाटर कंडक्टिंग सिस्टम, बट डाइकोटिलीडॉनस का टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। फिर अगर मैं फ्लावर्स का बात करूं तो ट्राइमेरस फ्लावर होता है, ये देखो। फ्लावर्स का बात करूं तो ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं ऐसे, बट यहाँ पे डाइकोटिलीडॉनस में फ्लावर आप देखोगे तो टेट्रामेरस होते हैं, मतलब 1 2 3 4, या तो पेंटामेरस होते हैं 1 2 3 4 5, समझा। ट्राइमेरस या पेंटामेरस टाइप के फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पे मोनोकोटिलीडॉन में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, मतलब कोई भी एरिया में, मान लो कि ये आपके मोनोकोटिलीडॉनस का प्लांट है, तो कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में, इधर उधर फैले हुए फॉर्म में। बट आपके डाइकोटिलीडॉन में एक रिंग में प्रेजेंट होता है, ऐसे एक रिंग में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ज्यादा अरेंज्ड वे है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल बता दूं तो इस मोनोकॉट का एग्जाम्पल ग्रास आ जाएगा, वीट आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। फिर डाइकोटिलीडॉनस का बात करूं तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा बीन, ठीक है। उसके बाद में मैंगोस, रोज, सनफ्लावर, ये सारे एग्जाम्पल आपके डाइकोटिलीडॉनस के आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, प्लांट जो होता है ना वो अपने जनरेशन को अल्टर करके चलता है, मतलब कभी वो हैप्लॉइड रहता है, कभी वो डिप्लॉइड रहता है, कभी वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फॉर्म में जाते हैं। तो ये क्या होता है समझते हैं जरा सा। हैप्लॉन्टिक मतलब मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। अलगे, वॉल्वॉक्स, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखो ये गैमेट्स थे, ठीक है, ये गैमेट्स थे, गैमेट्स प्रोड्यूस किया जो कि हैप्लॉइड है, गैमेट्स फ्यूज हुए, जाइगोट बना, डिप्लॉइड, फिर मियोसिस हुआ यानी कि रिडक्शनल डिवीजन और स्पोर्स बन गए। तो यहाँ पे देखो मेन प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड ही रह गया।
डिप्लॉन्टिक का बात करो तो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है यानी कि 2n है, जो कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ एल्गे में देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पे पहले स्पोरोफाइट जो था वो 2n था, डिप्लॉइड था, स्पोर्स 2n होता है। मियोसिस हो गया तो गैमेट्स n बन गए, फिर गैमेट्स फ्यूज किया तो जाइगोट बन गया, और फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट तो ऑलरेडी 2n है। ठीक है, जहाँ गैमेटोफाइट है समझ लेना वहां पे n होता है, और जहाँ पे स्पोरोफाइट है समझ लेना वहां पे 2n होगा। अब एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड टाइप का भी स्टेज है और डिप्लॉइड टाइप का भी स्टेज होता है। बेटा ये मल्टी सेल्यूलर होता है और विजिबल होता है, जैसे ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और कुछ अलगे में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज है, डिप्लॉइड स्टेज, मियोसिस हुआ तो स्पोर्स बन गया, बट स्पोर्स बनने के बाद में जो गैमेट्स है वो फ्यूज किए, अब जाइगोट बनाए, और जाइगोट बनाने के बाद में फिर से डिप्लॉइड स्टेज में आ गए। मतलब यहाँ पे स्पोर्स भी बन रहे हैं, गैमेट्स भी बन रहे हैं, तो स्पोरोफाइटिक स्टेज भी है और गैमेटोफाइटिक स्टेज भी है। आपको पता है स्पोर जो है वो डिप्लॉइड होते हैं, बट आपके जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड है, यानी कि ये दोनों टाइप के स्टेज, हैप्लो डिप्लॉइडिक, दोनों टाइप के स्टेजेस आपको विजिबल होंगे। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा चीज अच्छे से समझ गया है। लास्ट में एक होमवर्क देना चाहूंगी मैं आप लोगों को, आपने ऐसा हेडिंग डालना है यहाँ पे, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर में ऐसा 2 ब्रांचेस बना देना, यहाँ पे लिख देना बेटा क्रिप्टोगैमे, और यहाँ पे लिख देना बेटा फेनेरोगैमे। ठीक है, फिर क्रिप्टोगैमे के अंदर में फटाक से लिख देना है अपन ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर थैलोफाइटा के अंदर में ऐसे 3 ब्रांचेस बना देना, क्लोरोफाइसिए, फिर उसके बाद में फायोफाइसिए एंड रोडोफाइसिए। ब्रायोफाइटा के अंदर में 3 ब्रांचेस बना देना, लिवरवर्ट्स, होर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। फिर टेरिडोफाइटा के तो नॉर्मल ही था। फिर फेनेरोगैम में आप लोगों ने ऐसे 2 मेन ब्रांचेस बनाने, जिसमें आपने लिखना जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के फीचर्स लिख देना, फिर एंजियोस्पर्म के अंदर में ऐसे लिख देना मोनोकोटिलिडोनस एंड डाइकोटिलिडोनस। इसके अंदर सारे फीचर्स वगैरह लिखना। ट्रस्ट में तुम लोग ये चीज जो पढ़ा है पूरा किंगडम प्लांट है वो कभी भूलोगे ही नहीं। तो विद दिस अपना आज का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को सारी चीजें समझी होंगी। कुछ भी अगर ना समझ आए, कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अब ये तो रही बेटा वन शॉट की बात। अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है तो वी हैव लॉन्च्ड नीव बैच प्लस शौर्या बैच। अब इस बैच में आप लोगों को 11-12 तो पढ़ाया ही जाएगा, बट शौर्या बैच में अलग से आपको सीईटी भी पढ़ाया जाएगा। अगर आपने एक बार ही नीव बैच ले लिया तो आपको शौर्या बैच भी उसमें फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइजेस देखेंगे तो 6500 है इसका 2 इयर्स का। 2 इयर्स ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि आपका 500 रुपए यहाँ पे सेव हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट, फटाफट से जाके चेक करना है, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये बैच। दूसरी बात, वी हैव लॉन्च्ड सीईटी के तत्व बुक्स। तत्व बुक्स है फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। आप लोग जाइए और जाके खरीद लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़िया बुक्स बने हैं ये, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ बुक बने, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो चेक इट आउट राइट नाउ, मे बी यू कैन होल्ड, भले आप 12th स्टैंडर्ड में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अमेजिंग बुक्स बने हैं। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीईटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमने आईवी सैट भी लॉन्च किया है, जिससे आपके सारे कोर्सेज के फीस जो है वो 90% स्कॉलरशिप पे आ जाएंगे। व्हाट इज आईवी सैट? तो इट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एडमिशन टेस्ट जो होता है ये बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर होता है, बट अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो यू विल गेट 90% का स्कॉलरशिप। एंड बेटा अगर आप ऑफलाइन प्रेफर करते हैं तो ये रहे हमारे ऑफलाइन वेदांतु के सेंटर्स, यू कैन गो विजिट देयर, एंड वहां पे भी अगर आपने आईवी साइट क्लियर कर लिया तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बेटा मिल जाएंगे। बाकी कुछ भी डाउट रहा तो यू आर फ्री टू पिंग मी 24/7, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो को हाइप कर देना। बाय बाय।